नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जोमेटो की। लेकिन उससे पहले आपको एक चार्ट दिखाना चाहेंगे। पीवीआर का चार्ट आपके सामने है और ये स्टॉक मोर देन 15% गिर चुका है पिछले कुछ ही दिनों में। कारण आप डिकोड करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी और वो बात पूरी समझ में आ जाए उसके लिए एक और चार्ट देख लीजिए। यह है आइनॉक्स लेजर का चार्ट जो कि 15% से ज़्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक्स मोर देन 15% की गिरावट दिखा करके हमारे सामने खड़े हैं। क्यों गिर गई ये स्टॉक्स, समझने की कोशिश कीजिए। दो मूवीज़, बड़ी वाली मूवीज़ रिलीज़ हुई। क्या नाम था? एक का नाम था चड्ढा, दूसरे का नाम था बंधन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दोनों ही मूवीज़ एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। ठीक है, और क्योंकि ये कंपनियां उनमें निवेश करती हैं अपने यहाँ उनको शो कराने के लिए, और जब उनको कोई देखने ही नहीं जा रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है इनको डायरेक्टली नुकसान होता है, या फिर अगर नुकसान नहीं हुआ तो कम से कम प्रॉफिट नहीं होता है, जो कि एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत वाली बात होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इन दोनों ही कंपनियों के स्टॉक भयंकर तरीके से क्रैश किए क्योंकि मूवी हो गई फ्लॉप और उसमें था इनका इन्वेस्टमेंट अलग लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, इन लोगों को शो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कि वो राइट्स खरीदने पड़ते हैं शो करने के। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यही उड़ता तीर ले लिया है आपके प्यारे दुलारे हम सभी के चहेते स्टॉक जोमेटो ने। हाँ, मजाक मत लीजिएगा इसको, कुछ लोगों का सच में पसंदीदा स्टॉक है, लेकिन उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। अब बिल्कुल सेम सिनारियो पे आकर के जोमेटो खड़ा हो गया है क्योंकि इनका भी बॉयकॉट शुरू हो गया है। ये दोनों ही मूवी जो फ्लॉप हुई इनका बॉयकॉट हो रहा था और कारण आप सब डिकोड करने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर आपको पहले से ही पता होगा। आप जाकर के उसको चेक करो। अब जोमेटो का बॉयकॉट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ऐड आया जिसको बनाया है ऋतिक रोशन जी ने। ठीक है जी, गलती से लग गया। ठीक है, मैं इन लोगों को जी नहीं छी बोलता हूँ, खैर जाने दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि काम छोटे बड़े नहीं होते, होते हैं मेरे भाई, होते हैं। मम्मी पापा जाके पूछो, वो आपको समझाते रहते हैं, बेटा ये मत करना, ये करना, बेटा ये मत करना, ये करना। और आपको अगर लगता है कि आपके माँ बाप से ज़्यादा ज्ञानी है इस दुनिया में, तो नहीं है भाई। वो आपको जो चीज़ सिखा के बैठे ना, वो दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती। और जब उन्हें पता है काम छोटे बड़े होते हैं तो आप किस खेत की मूली हो आकर के ज्ञान देने लगते हो कि नहीं सर काम छोटे बड़े नहीं होते हैं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अरे यार, उसको कॉमन सेंस लगाया करो। काम छोटे बड़े होते हैं और बहुत बड़े बहुत छोटे काम होते हैं, निम्न कोटि के काम होते हैं, तुच्छ जिसको बोला जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। जोमेटो के ऐड में ऋतिक रोशन आए और बोले कि भैया हम तो महाकाल से भोजन मंगवा लिए। तो भाई जोमेटो वालों ले लिए उड़ता तीर। अब क्या करोगे? शेयर तो पहले से ही क्रैश कर गया, 8-9% क्रैश किया है और लोगों को पता था ऐड ऐसा बन रहा है कि क्रैश करवा ही देंगे। खैर चलिए, ट्विटर पे ये भी ट्रेंड कर रहा है, मतलब ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। अब जोमेटो का क्या हाल होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उड़ता तीर लेने में जोमेटो बिल्कुल तापसी पन्नू के बराबर खड़ा हुआ है। पन्नू आकर के बोल रही थी, क्या बोल रही थी कि यार हमारी मूवी को भी बॉयकॉट करो। और देखिए उनकी मूवी का कितना बढ़िया हाल किया दर्शकों ने, गजब बॉयकॉट किया एकदम, जिसको शुद्धतम फ्लॉप बोल सकते हैं। शुद्धतम फ्लॉप मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ्लॉपेस्ट मूवी ऑफ द ईयर। तो वो अवार्ड जाएगा पन्नू जी को, जिन्होंने बनाई थी एक मूवी जिसका नाम था थप्पड़। वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को वो दिखाने की कोशिश कर रही थी और वहाँ पर मतलब कमाल की चीज़ दिखा गई। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब अलग लेवल पे होता है। लोग नहीं समझेंगे, लोग कहेंगे यार एक थप्पड़ पे हम तलाक दिलवा देंगे एक औरत को। यार औरत को काबिल बना दो, उसको एक थप्पड़ पे नहीं एक गाली पे तलाक दिलवाओ। फिर वो काबिल नहीं है, उसको थप्पड़ पे तलाक तो मिल गया, उसके बाद बेचारी क्या करेगी? उसकी ज़िंदगी कितनी बड़ी नर्क बन जाएगी आपको पता है? पहले उसको काबिल तो बनाना सीखो, उसको काबिल तो बनाओ। मैं तो कहता हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उससे ऊँची आवाज़ में बात कर ले, लेकिन वो काबिल हो तब ये पॉसिबल होना चाहिए। वो नाकाबिल है, उसे कुछ नहीं आता, उसे कुछ पढ़ाया नहीं गया, उसके पास कोई स्किल नहीं है, और आप उसको बोलोगे कि बेटा थप्पड़ कोई मार दे तो भाग जाओ घर छोड़ के। कहाँ जाओगी? क्या करोगी? कैसे रहोगी? काबिलियत है नहीं, वो काबिलियत उसको देने की कोशिश करो। आप सब एजेंडा लेकर के खड़े हो जाते हो और आप सब में से भी बहुत सारे लोग ये बात प्रमोट करते होंगे कि यार देखो उसने इतनी बढ़िया मूवी बनाई थप्पड़, उसमें एक औरत को किसी पति ने थप्पड़ मार दिया तो उसको तलाक दे गई। क्या 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 समाज पे इम्पैक्ट क्या डाला होगा उस मूवी ने? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है। लड़कियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है इस देश में, वो अन्याय पता है किस लेवल का है कि एक औरत ही औरत के खिलाफ खड़ी है। मेकअप करना अपने बेटियों को माएँ सिखा रही हैं। मुझे शर्म आती है ये सब चीज़ें देख करके, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता ना, क्योंकि वही पूरा एजेंडा उसके पीछे लगा हुआ है। पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है, पूरी मेकअप इंडस्ट्री लगी हुई है, बॉलीवुड इंडस्ट्री लगी हुई है। हर कोई आपको यही प्रमोट करना चाहता है। उनको स्किल देने की काबिलियत, मतलब स्किल के नाम पे उनको क्या मतलब क्या ही कहें। खैर जाने दीजिए, ये सब मुद्दा था थोड़ा सा पर्सनल, जो कि इधर उधर भी जा सकता है, किसी की भी भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन जो भी दिल में रहता है मैं
आपको अपना समझ के बोलता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया कीजिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल एक्सेप्टेड है मुझे, लेकिन आप ये बात मत बोलिएगा कम से कम मेरे सामने अब। हाँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल रख सकते हो इस बात पे भी कि काम छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने अपनी लॉजिक बताई ना थप्पड़ मूवी को लेकर के, उसके बाद उस औरत का क्या होगा, आप इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। पुरानी मूवी है और वहीं से मैं समझ गया था कि ये कितनी निम्न कैटेगरी के लोग हैं जो ऐसी चीज़ें हमारे समाज में लेकर के आते हैं। वो औरत को किस एंगल से दिखाना चाहते हैं, वो भारत में क्या क्रिएट करना चाहते हैं। और वही हाल जोमेटो ने अपने ऊपर किया है, ऐड बना दिया कि महाकाल से हम मंगा लिए हैं। यार महाकाल मतलब कुछ भी कितना कोई कितना सहन करेगा। आप देख लीजिए क्या हाल हुआ चड्ढे का, देख लिए ना, रक्षाबंधन का क्या हाल हुआ, मतलब देख लीजिए। और उसके बाद पन्नू जी का क्या हाल हुआ। और अब जोमेटो अगर 1 करोड़ लोग भी आपसे हाथ होकर के ऑर्डर नहीं किए ना, तो कितना बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी, खाने की बात है तो दिक्कतें आती हैं, ख़राब एक ही दिन में हो जाता है। आपका कहाँ कहाँ टाई अप होता है, कहाँ कहाँ आपको चीज़ें झेलनी हैं। तो ऐसे क्यों करते हो, किसी की भावनाओं को हाथ करके क्या करना क्या चाहते हो आप लोग, नहीं कर सकते भैया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करो, हेल्दी फूड को प्रमोट करो, हेल्दी तरीके से आगे बढ़ो, अच्छे तरीके से बिजनेस करना सीखो। ठीक है, जोमेटो उड़ता तीर हाथ में ले लो, अच्छी बात है, वो स्किल दिखाता है, लेकिन कहीं और लोगे तो तकलीफ़ समझ रहे हो ना कितनी होगी। खैर जाने दीजिए, ये वीडियो थोड़ी सी एक्सप्लिसिट बन गई, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ना तो किसी की फीलिंग्स को आहत कीजिए इस तरीके से। ठीक है, किसी की किसी में श्रद्धा हो, आप उसको डायरेक्टली डिनाई नहीं करा सकते, करे नहीं हम तो उनसे खाना ही मंगा लिए। जोमेटो मतलब ऋतिक रोशन कौन अथॉरिटी आकर के बन गया, बोल दो उसको जा कर के पहाड़ कूदे यार, ये खाना वाना मंगाने कहाँ गया वो भी महाकाल से। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जोमेटो को इस पे आकर के तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना आइनॉक्स लेज़र और पीवीआर जैसा हाल हो जाएगा। लोग शेयर पहले से ही बेचने लगेंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है इनके साथ। तो कंपनी आगे कैसा रिजल्ट पेश करेगी उसका थोड़ा सा अनुमान आप यहाँ से लगा सकते हो। बाकी सिर्फ 2-3 मूवीज़ ही नहीं डिसाइड करती पीवीआर और आइनॉक्स की परफॉर्मेंस को, तो आपको इन पे अगर भरोसा हो तो भरोसा बरकरार रखिएगा। हाँ, जो हाल उन मूवीज़ के कारण इन स्टॉक्स का हो रहा है, वही हाल जोमेटो का भी हो सकता है अपने ऐड के कारण, समझ गए। अलर्ट रहिएगा। खैर ये पहले ही 9% गिर चुका है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है कि बहुत भयंकर वाली गिरावट आएगी, लेकिन फिर भी लोग अगर बॉयकॉट कर रहे हैं और ये बॉयकॉट अगर और बड़े लेवल पे चला गया तो तकलीफ़ तो बढ़ ही सकती है। तीनों स्टॉक्स में अगर आपकी पोजीशन है तो मैं सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए ज़रूर बोल रहा हूँ। स्मार्ट डिसीजन क्या होता है उसके लिए आपको अन्य वीडियोज़ को देखना ही पड़ेगा। इस वीडियो में अगर मेरी किसी भाषा से किसी को थोड़ा सा कष्ट पहुंचा तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कम से कम मुझसे उस तरीके की भाषा की उम्मीद ना रही हो। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।